बीमार व्यक्ति को देखने जाएं, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखने जाएं, किसी के दाह संस्कार में जाएं, वहां से जब वापस आएं तो सबसे पहले आप स्नान करते हैं, करना चाहिए। अब दाह संस्कार से आने पर तो स्नान सभी करते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल से आएं, विशेष करके किसी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देख करके भी अगर आप आएं तभी स्नान अवश्य करें। इस स्नान के जल में कुछ नीम की पत्ती, नींबू का रस थोड़ा सा डाल करके तभी स्नान करें। इससे आपके अंदर जो निगेटिविटी आई है, नकारात्मकता जो आई है, वो दूर हो जाती है और आपके अंदर सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। वहीं दूसरा काम, स्नान करने के पश्चात अपने इष्ट के नाम का जप कुछ समय अवश्य करें अथवा एक माला मंत्र का जप करें। और तीसरी सबसे प्रमुख बात जो बताने जा रहा हूं, इसका बहुत ही बड़ा लाभ है। वो क्या? किसी तांबे के बर्तन में, यानी तांबे का पात्र हो या चांदी का पात्र हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, या अगर उपलब्ध नहीं है तो आप घर का जल भी ले सकते हैं। उसमें तुलसी दल डालिए और जब आप भगवान के सामने बैठिए, उसके नाम का थोड़ी देर स्मरण कीजिए और स्मरण करने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद आप उस जल को उठा करके और अपने घर में सभी को बांटिए और स्वयं भी उस जल को चरणामृत मान करके ग्रहण कीजिए। यह काम तो प्रतिदिन सभी को करना चाहिए। जो भक्ति करते हैं अथवा जिनके घर में भगवान की प्रतिदिन पूजा होती है, उन्हें तो अवश्य ही करना चाहिए। जिनके घर में बच्चे बात बात में क्रोधित होते हों, बच्चों का जिद्दीपन, बच्चों का चिड़चिड़ापन, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, यहाँ तक कि बच्चों का मोबाइल अधिक चलाना, यानी मोबाइल की जो लत है उसको दूर करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आपकी जो तेज है, आपका जो तेज है वो भी बढ़ जाता है। औरा, जिसको औरा बोलते हैं, औरा बढ़ जाता है। प्रतिदिन चरणामृत लेने मात्र से ही औरा बढ़ जाता है, सकारात्मकता बढ़ती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और आप कहीं से भी आएं, जब आप प्रातःकाल या शाम को पूजा करें तो उस जल को अवश्य रखें और इस जल को रखने के बाद उसे सभी को घर में चरणामृत बांध करके भगवान का चरणामृत सबको प्रदान करें, सबको दें और स्वयं भी ग्रहण करें। पक्का मानिए, आपके पूरे घर में बीमारियों का नाश होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, बाहर से कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में अगर प्रवेश कर रही है तो वो आप पर, आपके परिवार पर अपना असर नहीं डाल पाएगी, क्योंकि आप प्रतिदिन चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं। ध्यान रखें, लेकिन आपका भगवान पर, अपने इष्ट पर पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा होनी चाहिए।